नमस्कार। आज की हमारी चर्चा शनिदेव को लेकर के है। 30 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण करने जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव प्रत्येक राशियों के ऊपर क्या पड़ेगा। इसके पहले वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा कर्क, सिंह और कन्या राशि के ऊपर है। तो कर्क राशि के ऊपर इनका क्या प्रभाव आगामी 30 मार्च के बाद पड़ेगा। हम जानते हैं कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। बहुत सारी मानसिक परेशानियों से कर्क राशि वाले गुजर रहे हैं, लेकिन आगामी 30 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। भाग्य भाव में शनि का संचरण बहुत ही अनुकूल आपके लिए हो जाएगा। इनकी 3 दृष्टियां नवम भाव से तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ के रास्ते खुलेंगे, आय की वृद्धि होगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो तृतीय भाव पर आज तक जो भी ये जो ढैया आपकी बीत रही है, इसमें जो भी आप काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आने वाले समय में 30 मार्च के बाद ये अनुकूलता आपको दिखाई देने लगेगी। आप जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें आपको सफलता दिखाई देगी। साथ ही साथ इनकी दशम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे थे उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। शत्रु जो आपको इस ढैया में आपको परेशान कर रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में या आपके मित्र जो आपके शत्रु बने हुए थे, आप देखिएगा कि ये समय आपके लिए एकदम अनुकूल होता चला जाएगा। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। तो ये शनि कर्क राशि वालों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल, एकदम अनुकूल हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय एकदम ठीक दिखाई दे रहा है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि 30 मार्च के बाद इस राशि को ढैया लगने जा रही है और शनि 30 मार्च के बाद गोचर में आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तो अष्टम भाव में सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल नहीं रहेगा। अनेक तरह की विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य पर, क्योंकि अष्टम भाव से हम लोग स्वास्थ्य को भी देखते हैं, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। शनि छठे और सातवें भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन के ऊपर भी आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। छठे भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में, तो जैसा मैंने अभी पहले कहा, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में भी संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। काम तो बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे शुक्र की राशि वृषभ राशि बन रही है और शनि की दृष्टि, ये तो मित्र दृष्टि ही कही जाएगी, लेकिन शनि संघर्ष बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा विलंबित जरूर होगा, लेकिन मिलेगा। अब इस शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा।
वाणी में उग्रता पैदा हो सकती है। कुटुंब जनों के बीच में तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। पैतृक संपत्ति का भी विवाद हो सकता है। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इनकी दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा ज्यादा परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से भी अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है, यानी सिंह राशि वालों के लिए ये ढैया कुछ अच्छा फल नहीं देगी। तो क्या करें, क्या उपाय करें जिससे ये समय हमारा बहुत ही अच्छा से निकल जाए? तो एकमात्र उपाय हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, शनि के बीज मंत्रों का जप, ये सारी चीजें हनुमान जी से संबंधित ये आप करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अमावस्या के दिन शनि से संबंधित चीजों का दान करें। और एक विशेष, अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर आती है या पहले से है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए छाया दान कम से कम अमावस्या के दिन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह संचरण आपके सप्तम भाव में होगा। तो सप्तम भाव में यह संचरण आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। काम तो विलंबित होंगे, लेकिन काम होंगे जरूर, इसलिए धैर्य बनाए रखें, व्यक्तित्व का विकास होगा। शनि की दसम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, तो ये शनि की दृष्टि आपके सुखों में वृद्धि करेगी। आपके धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन आदि जितनी भी चीजें हैं, इन सब में आपकी वृद्धि होगी। तो आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल कहा जाएगा। ईश्वर की शरण में रहें, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह समय एकदम आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। फिर अगले कार्यक्रम में अगली 3 राशियों को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।